हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। अभी तक 2 क्लास हो चुका है जो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है क्लास। अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज ये तीसरा क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें समझने में या कोई चीज़ में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 920 है, सॉरी 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। यानी टोटल टोटल एक स्कूल में 60% क्या है, आपको लड़का है। अगर एक स्कूल में मानिए क्या, यानी 100% स्टूडेंट होता है लड़का और लड़की मिला के। इसमें से आपको क्या है कि बॉय कितना है, बॉय आपको 60% है। तो बची कितना, 40% क्या बची, लड़की बची ना। ये गर्ल ये बॉय 60%। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 920 है। ये जो 40% आपको दिया हुआ है ना, इसका संख्या कितना दिया हुआ है, 920। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे 10% और 4 से इसे डिवाइड करेंगे। 972 बटा 4, ठीक। तो 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 तेई 12, यानी 243। तो आप समझिए यहाँ लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़का कितना है आपको 60%। तो इसे 60% बनाने के लिए हमें कितना 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 60% हो गया। अब यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे जब इसमें हम 243 में 6 से गुना करेंगे तो आपको गुना करके 36 18 24 1 25 और 12 2 14, यानी लड़कों की संख्या आपको आ गया 1458, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और बना सकते हैं। जैसे आपको 60% दिया हुआ है, जब इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 3/5, ठीक। तो ये 5 क्या है, हम टोटल स्टूडेंट मान लेंगे, ठीक। टोटल स्टूडेंट। तो ये जो 60% है लड़कों की संख्या है। तो लड़का ये 5 में से ये 3 क्या है आपके पास, 3 ये लड़का है, बॉय है। 3 लड़का है तो 2 क्या है, गर्ल बची ना। अगर ये 3 लड़का है तो 2 लड़की बची। तो यही 2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 972। 2 का वैल्यू 972 है। तो 1 का मान यहाँ से जब 2 से आप 972 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 6 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 6 दूना 12, यानी 486 आया। अब आपको लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़का कितना है आपको 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1458 आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी की कीमत 30% घट गई तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो चीनी की कीमत, तो हम कीमत को क्या 100 मान लेंगे। इसमें कितना कमी हुआ 30%। 30% कमी हुआ आपको तो कितना 70। अब क्या कह रहा है कि खपत में कितना वृद्धि की जाए कि केवल 10% की कमी है। तो इसमें आपको क्या, अब यहाँ पे क्या करना है 10% कमी तो 90। तो इस दोनों का अंतर आप देखिएगा तो 20 आता है। और 20 अब बटा 70 गुने 100, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 200 अब बटा 7, तो 7 दूना 14 और 6 8 7 56, 4/7%, यानी 28 से ही 4/7% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिला 5% की दर से बढ़े तो वर्ष बाद जनसंख्या
1072 हो जाती है तो पुरुष की संख्या ज्ञात करें। तो आप देखेंगे कि पहले जो इसमें 5, ये तो 8% बढ़ा और ये 5%, ठीक। तो इस दोनों में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 3% का, ठीक। और यहाँ पहले 96 था लेकिन अब 1072 हो गया, तो इस दोनों का अंतर कितना आएगा, इसका और इसका अंतर आप निकालेंगे तो 672 अंतर आएगा, ठीक। 10,272 में से 9600 आप माइनस करेंगे तो अंतर 672 आता है, 672। अब इसमें देखिए मेल कितना है और फीमेल, मेल आपका 8% बढ़ रहा है, अब फीमेल 5%। तो क्या हम ये 8% को 5% आप प्लस 3% और इधर 5%, तो ये दोनों सेम आ गया। क्या आपको एक्स्ट्रा सिर्फ 3% हुआ ना, तो हम पहले 5%, 96 का 5% हम निकाल लेंगे, 9600 अगुने 5%, 30,480 यानी 480। अब जो ये 480 में से 672 में से 480 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 2 9 1 यानी 192। जो आपको ये 3% एक्स्ट्रा है ना, इसका वैल्यू आपको 192 आया। ये 3% का मान आपको 192 आया, तो यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे तो 192 आप बटा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 18 और 4 12। तो इसका जब हम 100% पुरुष का हम निकालेंगे तो कितना, 6400। तो ये ही आपका पुरुष का करेक्ट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 व्यक्ति ने भाग लिया जिसमें 20% लोग ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गई। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है एक इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें 2 उम्मीदवार खड़ा होता है जिसमें से टोटल जो वोट आना चाहिए उसमें से 20% वोट आया नहीं, पड़ा नहीं, और जो पड़ा उसमें से क्या हुआ कि 120 अवैध यानी वो गलत तरीका से सही तरीका से वोट नहीं डाला गया था, तो उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद जीतने वाला उम्मीदवार क्या किया कि 41% मत प्राप्त किया और 200 एक्स्ट्रा ला के वोट जीत गया। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो 100% था जिसमें से 20% पड़ा नहीं वोट, 20% आपको पड़ा नहीं, तो कितना हुआ 80%। ये क्या कह रहा है 41% जो आपका है ना मतदाता सूची यानी 100% पर क्या है कि इसे 41, ठीक है। तो जब आपको लेकिन आपका वोट कितना 80 था ना, तो 41 यहाँ है, तो जब आप 80 में से 41 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा और 41 और 39 के बीच का अंतर कितना आया 2। अब क्या कर रहा है 120 से वो जीत गया, लेकिन इसमें क्या है कि 200 वोट से जीत गया, लेकिन 120 वोट उसे क्या हुआ कि अवैध घोषित हुआ। तो 200 में से क्या करेंगे 120 को माइनस करेंगे तब क्या आएगा 80। तो ये 2 का जो मान आपका है ना, ये 2 का मान 80 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा आपको 40। तो इसी में 100 का मान क्या हो जाएगा तो 4000। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलो की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलो खपत करता हो। तो कहने का मतलब है हम 100 किलो चीनी लिए, ठीक। इसमें क्या हुआ कि ये दाम बढ़ा कितना आपको 20%। तो जब 100 को आप 20% वृद्धि करेंगे तो कितना 120। लेकिन क्या कह रहा है कि खपत में कितना कमी करे
कि खर्च में सिर्फ उसे 5% वृद्धि होना चाहिए। खर्च जो उसका है ना उसमें सिर्फ 5% वृद्धि होना चाहिए। जब आप 100 में 5% वृद्धि करेंगे तो 105 होगा। अब जब जब 105 में से आप 120 को घटाएंगे तो क्या होगा? -15। -15 यानी 105 में से आपको 120 घटाना है तो -15। -15 और कितना पे? 120। तो यहाँ से क्या हम करेंगे? परसेंटेज यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 0 से 0 और 5 5 3 15 4 3 12, ठीक। 2 5 दूना 10, यानी क्या आया? ये 12.5% आपका क्या कमी हुआ, ठीक। अब 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। पहले जो खर्च था उसका वास्तविक खर्च 8, ठीक। वास्तविक खर्च 8 था, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से क्या होता है? एक की उसमें क्या कमी आता है, ठीक। वास्तविक खर्च 8 था और दाम बढ़ा तो उसमें एक का कमी आता है। तो इसमें देखिए प्रारंभ का जो 280 किलो खर्च होता है तो 8 का मान आपको 280 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा तो 280 या बटा 8, 4 5 दूना 10 और 7 दूना 7 चौ 28, यानी 35। 1 का यूनिट 35 जो आपको पूछ रहा है कि खपत में कितने किलो की कमी की जाए, तो आप खपत में 35 के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी 8550 रुपये की अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च में 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट बदलाव होगा, ये आपको निकालना है। तो कहने का मतलब है आय इसका कितना है? 85,150। खर्च कितना कर रहा है? 5700। जब आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे कि ये 250, 0 से 0 यानी 285 तिहाई 855, 285 तिहाई 855 और 285 दूना 570 आएगा। अब आपको यहाँ क्या अपना से 100 मान लेंगे तो ये आपकी आय हो गया, ये खर्च हो गया। अब 300 रुपये कमाए, 200 खर्च कर दिए, तो बचत कितना हुआ? 100 रुपये। बचत 100 रुपये हुआ। अब आय में क्या कह रहा है कि 19% का वृद्धि हो। जब आय में आप 19% का वृद्धि करेंगे तो 300 का 19% आप निकालेंगे तो 00 19 या 57, ठीक। यानी 57 क्या होगा? इसमें वृद्धि होगा 357। तो फिर आप इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कितना वृद्धि हो? तो 13%। जब आप इसका 13% निकालेंगे तो कितना वृद्धि होगा? 26। वृद्धि 26 होगा इसमें। तो इसमें हम 200 में 26 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा। तो आप जोड़ के घटाए या जो संख्या निकला है वृद्धि करके आप वहाँ से क्या करें? घटाए। तो आप देखेंगे कि 57 - 26 तो बराबर कितना आता है? 31, ठीक। तो यहाँ देखिए 31, इसमें आप 31 वृद्धि करते हैं तो 31 बटा 100 गुने 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ आपको? 31%, जो यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है और दूसरी वर्ष 37.1/2% घटती है, तीसरी वर्ष 57.1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो तो आपको वर्तमान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 16.2/3, 16.2/3
2/3 का होता है 1 से 1/6। ये कैसे? आप जब 16 में 3 से मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिएगा तो 16×3 = 48 और 2 50, 50/3% का 100। ठीक, तो जब आप इसे काटेंगे तो 6×5 = 30 यानी 1/6। तो 16.2/3 का क्या हुआ? 1/6। उसी प्रकार 37.1/2 का कितना हुआ? इसका 8/3 हुआ। ठीक, उसी प्रकार आपको 57.1/7% का होगा आपका 4/7। इसी प्रकार आप सबको तोड़ लेंगे। अब क्या कहता है कि ये बढ़ रहा है, 16.2/3 बढ़ रहा है, यानी 6 से क्या हो रहा है? ये 7 हो रहा है। 37.1/2 क्या हो रहा है? ये घट रहा है। ठीक, ये 8 में से टोटल 8 है, उसमें से क्या हुआ? 3 आपका घट गया तो कितना? 5 बचा। तो 8 में से 3 घट गया तो कितना? 5 बचा। ठीक, उसी प्रकार इसमें तीसरा वर्ष क्या हो रहा है कि 7 में 4 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले आपका मान 7 था, अब क्या हो रहा है? 4 इसमें वृद्धि हो रहा है तो 11, तो 7 11 हो रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अच्छा तरीका है, आप इसे काट सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कोई संख्या कटने वाली है क्या। तो 7 से 7 आपका कट जाएगा और 8 6 48, ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 और 55। ठीक, तो ये आपका 3 साल बाद का वैल्यू है और ये वर्तमान जो अभी चल रहा है ये। तो आपको 3 साल बाद का कितना? 1,65,000 दिया हुआ है, यानी ये 55 का मान आपको जो 1,65,000 दिया हुआ है वो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब आप 55 से 165 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना, ये 00। ठीक, अब क्या कह रहा है कि वर्तमान क्या होगा? तो वर्तमान 48 है, तो 48 का मान क्या होगा? तो 48 गुने 300, तो 8 24 और 12 और 2 14, 00, यानी 1,44,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है।